सुनो भाइयों, कथा सुनो 57 की। कान खोलकर सुनो, कथा है क्रांति के पहले सावन की। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज हम गुड मॉर्निंग इसलिए कर रहे हैं, कल का आपको सवेरे व्लॉग मिल जाएगा इसलिए। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली भी अच्छी होगी और न्यू ईयर आ रहा है। तो भाई आज हम चल रहे हैं कानपुर का 3D शो देखने, जो फूल बाग में हो रहा है। अभी तक तो नहीं जा पा रहे थे, एक बार और कहा था, लेकिन आज चल रहे हैं। और देख सकते हैं टाइम, ये जो देखिए टाइम देख लिया, 6 साढ़े 6 होने वाला है। तो निकल रहे हैं, 7 बजे शुरू हो जाता है भाई। कोशिश करेंगे जल्द से जल्द पहुंच सके। ओके तो भैया, तनु भैया क्या पहुंच गए ये। ओ भाई तो गाइस निकल चुके हैं तनु भैया के साथ में, है ना। हेलो कर रहे हैं तनु भैया भी। तो चलते हैं जल्दी से, टाइम तो हो चुका है काफी, लेकिन कोशिश करेंगे जल्द से जल्द पहुंचे वहां पे। तो गाइस फंस गए हैं जाम में, देख सकते हैं कितना विकट जाम लगा है यहाँ पे। 7 तो यहीं बज गया है ना। ये देखिए कितना बड़ा जाम लगा है यहाँ पे, पीछे देखिए। तो गाइस पहुंच चुके हैं कानपुर म्यूजियम लाइब्रेरी में, है ना। अब चलते हैं जल्दी अंदर। देखिए आवाज आ रही होगी, ये है देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा जाम। हम तो भाई यहाँ पे भटक गए थे, बड़ी मुश्किल से पूछते पूछते आए। तो अब जल्दी चलते दिखाते हैं, चलते हैं जल्दी से। तरफ अहिंसावादी नौजवान और सम्राट प्रियदर्शी अशोक के बनाए राजमार्ग पर बनी इस बस्ती की हस्ती तब अचानक बदल गई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1803 में इसे एक नया जिला और अपनी छावनी ही नहीं, बल्कि उत्तर भारत के एक महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर के रूप में भी बसाना शुरू किया। देखते देखते कान्हपुर कानपुर बन गया और देश की पहली ऊनी कपड़ों की मिल यहां लग गई। सूती कपड़ों की बुनावट बनावट में कानपुर बॉम्बे अहमदाबाद ही नहीं, इंग्लैंड के मैनचेस्टर से भी टक्कर लेने लगा। ऊपर से चमड़े के उम्दा काम ने कानपुर का नाम दुनिया भर में फैला दिया। मगर मिलों में कपड़ा बनाकर अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय किसानों को लूटने और कारीगरों, कामगारों, जुलाहों को बर्बाद करने में लगी थी। ऊपर से हर हिंदुस्तानी रवायत, रिवाज, रस्ते को खत्म करके सब पर बरतानी तौर तरीके लादने की कवायद अलग। यह सूरत बहुत दिन नहीं चली थी। यहीं से पैदा हुआ अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का पहला विप्लवी विस्फोट। सुनो भाइयों, कथा सुनो 57 की। कान खोलकर सुनो, कथा है क्रांति के पहले सावन की। नाना साहब थे बिठूर से चला रहे सारा संग्राम, तात्या टोपे था सेनापति करता व्यूहों को अंजाम। खान अजीमुल्लाह लगे थे हर सहायता लाने में, अफगानिस्तान हो या हो रूस, सबको ही समझाने में। 27 जून को अंग्रेजों को भगा कर मारा इतना, बना दिया नाना को पेशवा, पूरा किया पुराना सपना। जनरल हैवलॉक हुआ पराजित एक नहीं 2 बार, पर तीजी जब जंग हुई क्रांति की फौजें खाई पछाड़। फिर जनरल विंडम भी आया, करने लगा नए हमले। तात्या टोपे ने छोड़ा तब्बू जब हालात नहीं बदले। मैनावती लड़ी आखिर तक, जब तक नहीं हुई स्वाहा। देख अजीजन के तेवर, खुद हैवलॉक बोला था वाह वाह। पर भाग्य थे फूटे, ना सफल हुई वो पहली जंग।
पर अंत समय आने तक थे सारे वीर बहादुर संग। मंगल पांडे, तात्या टोपे, बेगम हजरत, रानी झांसी देश प्रेम में हंसते हंसते तोपे खेली, चल गए फांसी। कानपुर से इलाहाबाद और लखनऊ से दिल्ली तक की शाहराह के सारे पेड़ों पर अब हिंदुस्तानी बहादुरों के मृत शरीर झूल रहे थे। कहीं कहीं इतना रक्त बहा था कि पेड़ों पर उगे आमों का रंग पीले से लाल हो गया था और गंगा रक्तम। ये हिंदुस्तानियों की बहादुरी का सबूत था कि इतने अंग्रेज कानपुर के सती चौरा घाट पर हलाक हुए कि अंग्रेजी इतिहासकारों ने उस घाट का नाम ही मैसेकर या कातिल घाट रख दिया था। सदी बदलते न बदलते पूरे देश में शुरू हो गया था अंग्रेजी राज के खिलाफ एक नया स्वतंत्रता संग्राम। विद्यार्थी जी का प्रताप प्रेस तो हर क्रांतिकारी का घर बन गया था। वहीं मुंशी दया नारायण निगम ने अपने जमाना में कौमी तराना सबसे पहले छापा था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एक तरफ गांधीवादी अहिंसावादी नौजवान थे तो दूसरी तरफ हमारे कानपुर में ही भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, भगवती चरण बोहरा, शचीन्द्र नाथ सान्याल, मनमथनाथ गुप्त, बटुकेश्वर दत्त और भी न जाने कितने वीर हिंदुस्तान को आजाद करवाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। फिर चाहे उन्हें हथियार भी क्यों ना उठाने पड़े। कानपुर के दुबले पतले कमसिन कमजोर से शिव वर्मा का डीएवी कॉलेज का हॉस्टल रूम इन सब युवा क्रांतिकारियों का केंद्र बन गया था। आखिरी शब्द दीद के काबिल थी बिस्मिल की तड़प। सुबह दम कोई अगर बालाए बाम आया तो क्या। राम प्रसाद बिस्मिल ने हम सबको पैगाम नहीं धिक्कार का थप्पड़ भेजा है। कुछ भी करके हमें उन्हें लखनऊ जेल से छुड़वाना ही होगा। हमारा पिछला मिशन भी नाकाम रहा था, बल्कि उसके बाद से तो और पहरा बढ़ा दिया है अंग्रेजों ने काकोरी एक्शन वालों पर। मुझे तो बस बता दो करना क्या है। ये बम बनाने का सामान और तरकीब है। अगर हमने बम बना लिया तो जेल की दीवार को तोड़कर उनका नक्शा पकड़ा गया और वो काकोरी कांड के जांबाजों को बचा नहीं पाए। काकोरी कांड में शामिल 4 बहादुरों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिरी और रोशन सिंह को फांसी चढ़ा दिया गया। श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को अपने अवध में ही गोमती के किनारे नया नगर बनाने का आशीर्वाद दिया था। यही लक्ष्मण को ही आगे चलकर लखनऊ कहलाया। फिर काशी का तो कहना ही क्या। इस आनंद कानन में तो स्वयं भगवान शंकर पार्वती को लेकर वहां बसने चले आए थे। पुराणों को छोड़कर इतिहास की ओर चले तो कुछ लोग मानते हैं कि कोलिकाता नाम के एक छोटे से गांव को
कलकत्ता नाम के महानगर में बदला, बनाया, बसाया था ईस्ट इंडिया कंपनी के जॉब चार्नक ने सन 1690 में। फिर 1727 में पानी की किल्लत के चलते अपने आमेर के किले से नीचे उतरकर महाराजा सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना की थी और अपना कानपुर जहां तक शहरों की उम्र का सवाल है, अपना कानपुर एक बहुत ही कम उम्र नौजवान शहर है जो सिर्फ लगभग 225 साल पहले बसा था। पर आप उसे किसी से कम समझने की गलती मत कर बैठिएगा। अगर आप इस नगर की जड़ों में जाएंगे तो आप यह भी कह सकते हैं कि अगर यह स्थान न होता तो शायद दुनिया में हम आप भी नहीं होते। क्योंकि यहां से 20 मील दूर ही तो ब्रह्मावर्त घाट पर बैठकर भगवान ब्रह्मा ने मानव को गढ़ा था और मानव जाति की शुरुआत की थी। उस जगह जिसे आज हम बिठूर के नाम से जानते हैं, राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने एक टीले पर खड़े होकर ऐसा तप किया था कि दुनिया आज उसे ध्रुव तारे के रूप में देखती और जानती है। ठीक वहीं गंगा किनारे ऋषि वाल्मीकि का आश्रम था, जहां अयोध्या के बाद सीता जी को आश्रय मिला था। वन देवी का नाम धर वे वहीं रहने लगी थी। श्री राम सीता जी के 2 पुत्र लव और कुश का जन्म भी वहीं हुआ था। वहीं हमारे कानपुर के बिठूर में तो वाल्मीकि जी ने रामायण रची थी, जिसे बाल कुशी लव की जोड़ी ने याद कर सारी दुनिया को सुनाया था। दशरथ नंदन श्री रघुनंदन बोलो सब जय श्री राम की। दशरथ नंदन श्री रघुनंदन बोलो सब जय श्री राम की। ये राम की ये रामायण है कथा, जानकी श्री राम की। दशरथ के पुत्र बड़े ने जब शिव धनुष उठाकर तोड़ा था, उस ही क्षण में देवी ने श्री राम से नाता जोड़ा था। फिर जनक सुता को लेकर राम चल पड़े थे अपने अयोध्या धाम। पर किसे पता था राज नहीं थे भाग में लिखे कष्ट तमाम। लक्ष्मण सीता संग चले वन, राम न सोची जानकी। ये रामायण है कथा, जानकी श्री राम की। जानकी श्री राम की। जंगल में तब आया राम, भेष धरा था साधु का। निकली बाहर जैसे सीता ले उठा चला वो डाकू सा। वायु मार्ग से उड़कर रथ पर ले गया है अपनी लंका। जिस स्वर्ण नगर में बजता था केवल अधर्म का ही डंका। वानर नर भालू संग लिए लंका को चले श्री राम जी।
पर अभिषेक हुआ श्री राम का जब हुई दिवाली तब जानकी रामायण है कथा जानकी श्री राम की जानकी श्री राम की सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। प्राचीन पौराणिक पुरातन बिठूर और ऐतिहासिक पुरातात्विक जाजमऊ के बीच की जगह को कानपुर नाम शायद 1209 में मिला अपने राजा कान्ह देव से। कान्ह देव से कान्हपुर, फिर कामेपुर और फिर कानपुर। पर तब इस छोटी सी बस्ती को कोई ही जानता था। हाँ, लोग जानते थे तो सिर्फ यहां बहती पवित्र गंगा मैया को, गंगा जिसकी दिव्यता को देव दानव सब जानते हैं, गंगा जो मनुष्यों को उनकी भाव भावना के अनुसार भक्ति और मुक्ति देती है, गंगा जिसके चरण कमलों को 7 बार कानपुर आए थे और मोहब्बतों इंकलाब के शायर मजदूरों के हिमायती मौलाना हजरत मोहानी ने यहीं से तो देश को नारा दिया था, इंकलाब जिंदाबाद। 25 मार्च 1931 को हिंदू मुस्लिम एकता की अनोखी मिसाल कायम करते हुए प्रतापी लेखक, संपादक, अनुवादक, जननेता श्री गणेश शंकर विद्यार्थी ने एक हिंदू मुस्लिम फसाद को रोकते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। यह श्री विद्यार्थी जैसे बलिदानियों की प्रभा का प्रताप था कि 1947 में भारत आजाद हो गया। सलाम ए वतन को सलाम, मातृभूमि को सलाम। अंग्रेजों के भारत से जाने और देश की स्वतंत्रता के बाद भी कानपुर अपनी एक अलग राह बनाता रहा। शिक्षा के मामले में कानपुर हमेशा से अग्रणी रहा है। क्राइस्ट चर्च, PPN, VSSD, BNSD और DAV कॉलेज जैसे तमाम संस्थानों ने भारत मां का माथा ऊंचा किया है। देश और दुनिया को एकात्म मानववाद या इंटेग्रल ह्यूमनिज्म का सिद्धांत और संस्कार देने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कानपुर सनातन धर्म कॉलेज से ही स्नातक की शिक्षा प्राप्त की थी और DAV कॉलेज कदाचित संसार का अकेला ऐसा कॉलेज होगा जहां से किसी देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन के समय 7 बार कानपुर आए थे और मोहब्बतों इंकलाब के शायर मजदूरों के हिमायती मौलाना हजरत मोहानी ने यहीं से तो देश को नारा दिया था, इंकलाब जिंदाबाद। 25 मार्च 1931 को हिंदू मुस्लिम एकता की अनोखी मिसाल कायम करते हुए प्रतापी लेखक, संपादक, अनुवादक, जननेता श्री गणेश शंकर विद्यार्थी ने एक हिंदू मुस्लिम फसाद को रोकते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। यह श्री विद्यार्थी जैसे बलिदानियों की प्रभा का प्रताप था कि 1947 में
भारत आजाद हो गया। अपने शहर में एक और शहर बना लिया है, अरमापुर। कानपुर के औद्योगिक घरानों ने अपने शहर को बनाया और बढ़ाया है ही। इनमें से बहुत से घरानों ने कानपुर को बहुत ही नवीन पर प्राचीन भक्ति में रचे बसे मंदिर भी दिए। हमारा कानपुर लोक नाट्य तो गाइज यही है प्रोजेक्टर के लेंस, ये देखिए लगे हैं, 3 लगे हैं, 3 है ना। ये देखिए ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, देख सकते हैं आप। मजा बहुत आई। ये तनु भाई खड़े हैं। तनु भाई कैसा लगा देख के? बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। कानपुर अपना इतना उन्नत गाइस देख सकते हैं कितना उन्नति का दिखाया गया। कानपुर में क्या क्या था, हर एक चीज। थोड़ा लेट हो गए हम लोग 10 मिनट, है ना, लेकिन तभी काफी देख लिया हम लोगों ने कि कितना बढ़िया है। कहने वाला है भाई, कानपुर है। तो गाइस अभी हम लोग थोड़ा फोटोशूट कराते हैं। लेकिन गाइस एक चीज नहीं यहाँ पे अच्छी लगी तनु भी, कि ये जो लोग डाल गए हैं खाना पीना सब यहीं पे। अच्छा बताइए, कभी डालना चाहिए ऐसे? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत ही राष्ट्र के सम्मान में आए हैं, और यही अगर डस्टबिन में डाल देते तो कितना अच्छा होता। वो देखिए डस्टबिन को रखी, डस्टबिन रखी है, वो देखिए, वो देख सकते हैं। एक वो डस्टबिन रखी है, वो देखिए डस्टबिन रखे हैं। बताइए, डस्टबिन रखी है, ये बगल में डस्टबिन रखी, कहीं नहीं रखी। ये देखिए, अब इन लोगों को कुछ बता तो सकते नहीं, क्या करें भाई। बहुत ही गलत है, राष्ट्र के सम्मान में आए हैं। इनको सही में डंडों से मारना चाहिए, डंडों से, तभी पुलिस वाले सख्ती करते हैं। अब सीरीज शो खत्म हो चुका है, अब चलते हैं सीधे घर, है ना। फोटो शूट भी करा लिया अच्छे से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। मजा आ गई तनु भाई ने। अरे बहुत बढ़िया, मजा आ गई भैया। ये समझ लीजिए कानपुर में रह के आज लगा कि वाकई हमारा कानपुर एकदम चौकस मस्त है एकदम। अरे वाह। तो भैया अब चलते जल्दी, क्योंकि बंद हो रहा है। हमारे कानपुर से अच्छा कोई शहर नहीं है। हम तो पहले कानपुरिया है, नहीं कानपुरिया अंदाजी बढ़िया नहीं। चलिए चलते हैं जल्दी से बाहर। तो भैया कानपुर का इकलौता मंदिर सिद्धि विनायक मंदिर में आज हम आए हैं, और हम लोग चल रहे हैं गुजिया खाने। गुजिया बाबा के दर्शन करते हैं। भगवान के कहानी बोलेंगे। ये देखिए। हाँ तो गाइस घर पहुंच चुके हैं और बढ़िया दर्शन हुए, है ना। तो बस आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड, क्योंकि थोड़ा आगे शूट इसलिए नहीं कर पाए, थोड़ा सा फ़ोन में गड़बड़ी आ गई थी, वो वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं हुई, है ना। तो बस गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। बाय बाय, टाटा।